दोस्तों जयपुर जाना जाता है गुलाबी नगरी के नाम से। आमेर के किले का इतिहास भी काफी जो है शानदार रहा है। हॉलीवुड फिल्मों के अंदर में भी आमेर के किले का जिक्र है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है केसर बाग। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा अभी लिखा होगा भैरव पोल यहाँ पे बाबा भैरव दादा का यहाँ पर मंदिर है। आमेर किले का निर्माण मूल रूप से राजा मान सिंह जी ने करवाया था। दोस्तों जयपुर जाना जाता है गुलाबी नगरी के नाम से। गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सीरीज द क्लीन एंड ग्रीन। जयपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज मैं पहुंच चुका था राजस्थान के सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल शहर यानी कि जयपुर में। और जयपुर में भी दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जयपुर का सबसे फेमस और प्राइम लोकेशन यानी कि आमेर का किला। आमेर के किले का इतिहास भी काफी जो है शानदार रहा है। इसके इतिहास के बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। देखिए काफी सारे पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं जो कि फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है। कई सारे बॉलीवुड फिल्मों के अंदर में भी आमेर के किले का जिक्र है और यहाँ पे आमतौर पर आए दिन जो है बॉलीवुड की फिल्मों का शूटिंग होता रहता है और राजस्थान के जो सॉन्ग आते हैं मारवाड़ी गाने उसका भी शूटिंग यहाँ पर होता रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग को नए वीडियो को आज के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार के हिस्टोरिकल वीडियोज है जो देश और दुनिया के वीडियोज है जिसमें पुरानी राजस्थान की और भारत की धरोहर है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आमेर किले की और जैसे ही आप प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में जो पैदल पथ है यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता है वहां पर आपको दोनों तरफ कुछ इस प्रकार के स्टॉल नजर आएंगे जहां पर खाने पीने की जो वस्तु है वो आपको मिल जाएगी और उसके साथ में राजस्थान की जो कला है, राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है वो आपको काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें आप यहाँ भी राजस्थान की जो यादें है उसको समेट कर अपने साथ लेकर जा सकते हैं जहाँ से भी आप आते हैं। काफी अच्छी अच्छी फैंसी वस्तुएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पर खरीदारी कर भी रहे हैं जिसमें बैंगल्स वगैरह है। हालांकि इसके बैक साइड में अगर बात करें तो दोस्तों मीना बाजार जो कि बरसों पुराना, जब राजा महाराजा यहाँ रहते थे तो मीना बाजार लगता था। वो भी अगर मौका मिला तो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे मीना बाजार की कुछ झलकियां। हालांकि मीना बाजार में जो पुरानी जगह है वहां पे तो जाना अभी अलाउड नहीं है क्योंकि वहां पे जो महिलाएं वगैरह है वो हैंडीक्राफ्ट से हाथ से वस्तुएं बनाती है। तो कोई नहीं, कोई भी कंटिन्यू व्लॉग को जारी रखते हैं और आपको ले चलते हैं आमेर के महल में। देखिए ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है केसर बाग। केसर वैसे जो है दोस्तों मात्र कश्मीर में ही होता है लेकिन यहाँ के जो महाराजा है जयपुर के उन्होंने केसर को जयपुर में भी लगा दिया था उस जमाने में। देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी वो भी। देखिए कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। दृश्य काफी शानदार आ रहा है। मेरा अपनी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं जब भी जयपुर आता हूं मेरा एक राउंड यानी कि मेरा एक चक्कर तो आमेर का होता ही है। मुझे आमेर काफी पसंद है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आमेर के किले से मेरा पुनर्जन्म का कोई संबंध है, तो ऐसा लगता है मुझे। हालांकि बाकी तो अब राम जाने क्या है क्या नहीं है। तो चलिए व्लॉग में कंटिन्यू रहते हैं और लेके चलते हैं आपको आमेर किले के अंदर। तो दोस्तों आगे अगर इतिहास की बात करें तो आमेर का जो महल है वो राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे इसकी कुछ इमारतों और कामों में मुगल वास्तुकला का प्रभाव है। लाल बलुआ और पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षक भव्य महल 4 स्तरों पर बना हुआ है जिसमें से प्रत्येक में एक आंगन है जिसमें दीवान आम खास था, जय मंदिर और सुख निवास शामिल है। जहां महल के भीतर पानी के झरने के ऊपर बहने वाली हवाओं द्वारा कृत्रिम रूप से एक ठंडा वातावरण बनाया जाता है, इसलिए आमेर किले को आमेर महल के नाम से भी जाना जाता है।
देखिए यहाँ पे कुछ जिप्सी वगैरह आ रही है। जिप्सी जो है राजस्थान की शान में और 4 चाँद लगा लेती है। कितनी प्यारी लग रही है। देखिए ये आमेर के किले पे जिप्सी राइड वगैरह जो चल रही है। तो आप भी यहाँ पर अगर आते हैं घूमने के लिए तो जिप्सी राइड वगैरह, वैसे एलिफेंट सफारी, एलिफेंट के माध्यम से भी यहाँ पे आप आ सकते हैं। एलिफेंट जो है उसका टाइमिंग है मॉर्निंग का। कृपया हाथी के साथ फोटो खिंचवाना, ऐसे लिखा हुआ था अभी महल के लिए पैदल रास्ता। ये जो रास्ता है महल के लिए पैदल जाता है। और सामने जो दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, ये है मीना बाजार यहाँ पे लगता था। हालाँकि अब नहीं लगता है, वो राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पे मीना बाजार लगता था। I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. यह महल राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान था। किले के गणेश गेट के पास महल के प्रवेश द्वार पर चैतन्य पंथ की देवी शीला को समर्पित एक मंदिर है, जिसे राजा मान सिंह को दिया गया था जब उन्होंने 1604 में बंगाल के जेसोर के राजा को हराया था। जेसोर अब बांग्लादेश में है। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी, इसलिए उन्होंने 12 कमरे बनवाए। प्रत्येक रानी के लिए प्रत्येक कमरे में राजा के कमरे से जुड़ी एक सीढ़ी थी, लेकिन रानियों को ऊपर नहीं जाना था। राजा जय सिंह की केवल एक रानी थी, इसलिए उन्होंने 3 पुरानी रानियों के कमरों के बराबर एक कमरा बनवाया था। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, अभी लिखा होगा भैरव पोल। भैरव पोल यहाँ पे बाबा भैरव दादा का यहाँ पर मंदिर है। तो आप किले में प्रवेश करते हो उससे पहले दादा भैरव दादा के जो है यहाँ पर दर्शन करने से काफी सारे आपके मन की कामना पूरी होती है। तो आप यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। मंदिर के जस्ट सामने प्रसाद की 2 दुकानें हैं। प्रसाद की दुकान, ये प्रसाद कहाँ चढ़ाया जाता है दादा? आमेर शिला देवी माता अच्छा, काली का मंदिर। अच्छा, अंदर काली का मंदिर। यहाँ भैरव दादा को भी चढ़ाते हैं? भैरव जी। पहले माता जी फिर भैरव जी। अच्छा, पहले माता जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर भैरव जी को प्रसन्न किया जाता है। यह महल जयगढ़ किले के साथ उसी अरावली पर्वत श्रृंखला के चील का टीला यानी कि ईगल की पहाड़ी पर ऊपर स्थित है। महल और जयगढ़ किले को एक परिसर माना जाता है क्योंकि दोनों एक भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग युद्ध के समय में एक भागने के रास्ते के रूप में था, ताकि शाही परिवार यानी कि जो राजा महाराजा होते थे उनको सदस्यों को आमेर किले में अन्य लोगों को सक्षम किया जा सके, ताकि वे अधिक दुर्जय जयगढ़ किले में स्थानांतरित हो सके। हालांकि दोस्तों आमेर किले के इतिहास के बारे में अगर और बात की जाए तो दोस्तों आमेर एक मीना राज्य था जिस पर सुसावंत वंश का शासन था। सुसावंतों को हराने के बाद काकिल देव ने खो के बाद आमेर को धुंधर की राजधानी बनाया। काकिल देव दुल्हे राय का पुत्र था। शुरुआती समय में जयपुर राज्य को आमेर या धुंधार के नाम से भी जाना जाता था और इस पर 5 अलग अलग जनजातियों के मीना सरदारों का नियंत्रण था। वे देवती के बरगुजर राजपूत राजा के अधीन थे। बाद में एक कछवाहा राजकुमार दुल्हा राय ने मीनाओं की संप्रभुता को नष्ट कर दिया और देवली के बरगुजरों को भी हराया और धुंधार को पूरी तरह से कछवाहा शासन के अधीन कर दिया।
आमेर किले का निर्माण मूल रूप से राजा मान सिंह जी ने करवाया था। जय सिंह प्रथम ने 1600 के दशक की शुरुआत में इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में लगातार शासकों द्वारा इसमें सुधार और परिवर्धन किए गए, जब तक कि 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के परिवर्तन किए गए। जब तक कि 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में कछवाहों ने अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित नहीं कर दी। मध्यकाल में आमेर को धुंधर, जिसका अर्थ पश्चिमी सीमाओं में एक बली पर्वत है, के नाम से जाना जाता था और 11वीं शताब्दी से लेकर 1037 यानी कि 1037 और 1727 ईस्वी के बीच कछवाहों द्वारा शासित किया गया, जब तक कि राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित नहीं कर दी गई। आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आमेर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। यह महल 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिनमें प्रत्येक के प्रवेश द्वार एवं प्रांगण है। मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से है, जिसमें जलेब चौक में आते हैं। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है तथा बहुत बड़ा बना है। इसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा एवं 65 यानी कि 65 मीटर चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस राजसी परिवारों की महिलाएं जालीदार झरोखों से देखती थी। इस द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे, क्योंकि ये द्वार दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार था। यह द्वार पूर्वाभिमुख था एवं इससे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश कर पाती थी, अतः इसे सूरजपोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार आदि एवं शाही गणमान्य व्यक्ति महल में इसी द्वार से प्रवेश पाते थे। सो फाइनली दोस्तों, यह था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा आमेर किले की अंदर का सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारा। इस किले का जो आमेर के किले का जो इतिहास है, वो भी हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।